Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर से इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो है इसके बेसिक स्ट्रक्चर से लेके बहुत सारे इसके एलिमेंट्स, इसके स्ट्रक्चर और फीचर्स को डिस्कस किया। आज हम उसी सिनेरियो को आगे लेके जा रहे हैं। आज हम कुछ इसके इनपुट और आउटपुट ऑफ बेसिक ऑपरेशंस जो है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्रोग्रामिंग यानी कंप्यूटर प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर लिखने के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। वो इनपुट फंक्शंस भी हैं, वो आउटपुट फंक्शंस भी हैं, और इनको मिला के वो ऐसे काम करते हैं जो कि दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, या एक प्रोग्राम को बाकायदा चलाने के लिए जरूरी होते हैं किसी भी डाटा टाइप के थ्रू। ठीक है बेटा, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक बेटा कोई वीडियो नहीं देखी या कोई टॉपिक आपका मिस है तो लाजमी तौर पे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद है, उनको देखें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसके साथ फायदा हासिल कर सकें। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस है हमारे इनपुट और आउटपुट के। सबसे पहले हम लोग इनपुट फंक्शंस की बात करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं, कि ऐसे फंक्शंस जो कि प्रोग्रामिंग के अंदर डाटा यूजर की तरफ से इंटर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी इनपुट बेसिकली होती डाटा, यानी स्टूडेंट जो हमारे पास यूजर की तरफ से होता है। ठीक है, तो वो हम लोग किसके थ्रू इनपुट करते हैं या फिर उनका रिजल्ट किस लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपको पता है कि स्कैन ऑफ हमने डिस्कस किया, सबसे बेसिक फंक्शन है जो कि इंटर यूज होता है हमारा डाटे को इंटर करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग के लिए, जो हम लोग उसके अंदर शो करवाते हैं किसी भी वैल्यू को, उसका रिजल्ट लेने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक लाजमी होता है कि जब हम लोग, वो हमने प्रोग्रामिंग के अंदर देखा था कि हमने प्रोग्राम बाकायदा लिखा, उस प्रोग्राम के अंदर हेडर सेक्शन के बाद मेन के बाद जब हमने बॉडी लिखी तो उसमें हमने प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर कहा कि यूजर इंटर करे फ्रॉम मार्क्स। ठीक है, यूजर से एंट्री मांगने के बाद हमने उसको स्कैन किया ताकि वो फंक्शन वहां से स्कैन होके, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो भी हमने उसके अंदर प्रोसेसिंग रखी है, फार्मूला रखा है, उसके अंदर वो इस्तेमाल हो सके। ठीक है, तो इसलिए जो है वो इनपुट यानी यूजर से हासिल करने के लिए वहां पे स्कैन एफ इस्तेमाल होता है, और वहां पे जब हम इंटर का बटन प्रेस करते हैं, वैल्यू इंटर करने के बाद फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है, तब वो जाके एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इनपुट फंक्शंस है उसकी दो कैटेगरीज बेसिकली डिस्कस की जाती हैं ज्यादातर। वो हमारे पास एक कैटेगरी है जिसको हम लोग गेट कैरेक्टर और गेट फंक्शन कहते हैं, और दूसरा जो हमारे पास फंक्शन आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है गेट और गेट कैरेक्टर ई फंक्शन। ठीक है, दोनों के दोनों इनपुट फंक्शंस हैं, यानी कि कैरेक्टर्स को बेसिकली इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे वैलिड चीज जो मेन है वो माइंड में रखने वाली है कि ये दैट इज यूज फॉर द इनपुट कैरेक्टर की फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया। अब गेट यानी गेट कैरेक्टर और गेट ई, इनमें क्या फर्क है। जो हमारे पास गेट कैरेक्टर यानी गेट फंक्शन है वो क्या करता है, वो सिंगल इनपुट जो है, सिंगल कैरेक्टर इनपुट जो है वो यूजर से हासिल करता है। सिंगल कैरेक्टर इनपुट जो है इसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो है वो यूजर से हासिल करता है एंड एग्जीक्यूट, और उसको चलाता है, यानी सिंगल इनपुट लेके उसको चला देता है। कि आपने तकरीबन सारे प्रोग्राम के अंदर देखा कि जो गेट कैरेक्टर है वो एंड पे इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर ये वैल्यू हासिल करने के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर भी इसका यही काम है कि हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। तो गेट कैरेक्टर का हमारा जो सिंटैक्स है वो बेटा ये होता है हमारा वेरिएबल, उसके बाद इक्वल का साइन, और उसके बाद हम लोग ये गेट यानी गेट कैरेक्टर लिख देते हैं और सेमीकोलन डाल देते हैं। ठीक है, यानी सिंगल इनपुट यूजर से हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा प्रोग्राम है, उसको राइट करके हम लोग जो है वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि एक हम सिंगल प्रोग्राम लिखते हैं जो कि सिंगल कैरेक्टर को गेट फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवाए स्क्रीन के ऊपर। हमें पता है कि हम हेडर सेक्शन जो है वो किस तरह लिखते हैं कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और हैश इंक्लूड conio डॉट एच।
अच्छा बेटा, एक चीज याद रखनी है आप लोगों ने कि जब आप लोगों ने इंटर यूज करना है, आपने गेच या गेच ई फंक्शन दोनों के लिए लाजमी तौर पे आपने कोनियो डॉट एच जो है वो हेडर फाइल उसके अंदर ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है वाइड मेन फंक्शन यूज करते हैं, वाइड मेन, एंड देन उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं इसकी बॉडी के अंदर क्या है। सबसे पहले हम लोग करैक्टर को इनपुट करते हैं, तो करैक्टर डाटा टाइप है और सी उसका हमने नाम रख लिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्लियर स्क्रीन करते हैं। उसके बाद जो है वो हम लोग प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? करैक्टर को जाहिर करने के लिए, दैट इज इंटर करैक्टर। इंटर करैक्टर हो गया हमारा, ठीक है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू। और उसके बाद हमने सी यानी वेरिएबल इज इक्वल टू गेच, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद जो है वो हम लोग इसको प्रिंट एफ अगेन करते हैं रिजल्ट को शो करवाने के लिए, प्रिंट एफ, एंड देन हम न्यू लाइन के ऊपर या फिर कह सकते हैं कि बैक स्लैश न्यू लाइन यू इंटर्ड मॉड्यूल सी, यानी करैक्टर जो है सी के लिए आपने यहां पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक हो गया बेटा। लास्ट में हम लोग जो ये गैच, ये तो हमने प्रोग्राम को एंड करने के लिए गैच करैक्टर कर दिया। तो इस तरह जो है वो हमारे इसके अंदर हमने हेडर फाइल को इंक्लूड किया, वाइड मेन फंक्शन को यूज किया, करैक्टर है हमारे पास, क्लियर स्क्रीन यूज किया, और प्रिंट ऑफ हमने कहा कि इंटर करैक्टर। अब वो करैक्टर जब हम लोग आउटपुट में क्या करेगा, वो हमें कहेगा कि इंटर यूजर करे। ठीक हो गया, तो कहेगा इंटर करैक्टर। जैसे ही वो कहेगा हम कोई भी करैक्टर इंटर करेंगे, लाइक हम लोग यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं सी, तो वो सी को जो है वहां पे प्रिंट कर देगा यू इंटर्ड सी। ठीक हो गया, यानी कि प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो इसको इंक्लूड कर देगा। अब हम लोग जो है वो गेट ई फंक्शन के बारे में बात करते हैं। गेट ई भी बेटा हमारे पास जो है वो गेट करैक्टर फ्रॉम द यूजर ही है, यानी कि सिंगल करैक्टर जो है वो यूजर से इनपुट करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे जो गेट्स फंक्शन है वो तो मतलब है गेट्स इनपुट। ठीक हो गया, यहाँ पे जो ई वर्ड है ना उसका मतलब है इको। इको का मतलब ये है कि उसके अंदर एक खाली स्पेस होती है, कोनियो डॉट एच के अंदर यूज होता है कि वो हम कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शंस को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है कि जिसके हमने एक करैक्टर में से उसकी वैल्यू को निकालना है, या एक दो करैक्टर्स को कंपेयर करना है, एक करैक्टर्स के अंदर से दूसरे करैक्टर के वैल्यू को शो करवाना है। ठीक है, इसको भी हम लोग जो है वो हाईलाइट करते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। हमारे पास प्रोग्राम है कि हमने आस्की कोड जो है वो उसके थ्रू करैक्टर जो है वो टाइप करना है, और उसका लेटर जो है वो उसने हमें शो करवाना है। सेम है, इसी तरह हमने प्रोग्राम लिखा है इंक्लूड str.h conio.h, उसके बाद वाइड मेन लिखा और हमने करैक्टर सी क्लियर स्क्रीन की और प्रिंट ऑफ कर दिया। ठीक हो गया, इसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे सी हमारे पास जो है वो क्या है, इसके अंदर गेट ई, यानी कि हमने गेट करैक्टर ई कर दिया इसके अंदर। अब यहां पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है हमने कि प्रिंट एफ, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे ऑन न्यू लाइन द आस्की, यानी आपको आस्की कोड फर्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों में पढ़े होंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है कि हर एक कैरेक्टर का अपना एक कोड होता है, कि वो जो आस्की कोड है ना किसका, ऑफ द कैरेक्टर जो हम लोग इंटर करें उसका करैक्टर जो है वो शो करवा दे, किस फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में, क्योंकि वो सारे आपको पता है कि इंटीजर में होते हैं। और ये हम सी के लिए कर रहे हैं और दूसरा भी सी के लिए, यानी करैक्टर के लिए हम लोग दोनों इनपुट कर रहे हैं। लास्ट में हम लोग गेट यूज करेंगे एंड देन प्रोग्राम को एंड कर देंगे। अब इसकी जो आउटपुट शो होगी, लाइक हम लोग जो है वो इंटर करैक्टर करते हैं, वो क्या आएगा इंटर करैक्टर, हम लोग यहां पे लाइक इंटर करते हैं स्मॉल ई। ठीक है, उसके बाद वो उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देगा द आस्की कोड ऑफ करैक्टर, यानी कि सी
फॉर ए इज, उधर आप कोडिंग स्कीम के अंदर देख लीजिएगा उसका 97 होता है, वो रिजल्ट यहाँ पे उसके लेटर फॉर्म के अंदर भी जाहिर कर देगा। अब ये हमारे पास दो है। उसके बाद हम लोग इसके बात करते हैं गेट्स फंक्शन की, जो कि जो कि इस्तेमाल होता है हमारा इनपुट हासिल करने के लिए। उसके बाद बेटा हमारी जो तीसरी किस्म है गेट्स की, वो गेट्स किस लिए है? स्ट्रिंग के लिए। ये हमने दोनों जो अभी डिस्कस किए हैं वो हमारे पास बेसिकली यूज होते हैं हमारे कैरेक्टर के लिए, यानी सिंगल कैरेक्टर के लिए जो है वो हम लोग एंटर करते हैं और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू को जो है शो करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। गेट्स फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज टू स्टोर और दैट यू यूज टू शो द स्ट्रिंग वेरिएबल, मतलब कि अगर आपकी वैल्यू जो है वो यूज टू शो द स्ट्रिंग वैल्यू, यूज टू शो द स्ट्रिंग वैल्यू। सिर्फ इतनी माइंड में आपने बात याद रखनी है कि स्ट्रिंग की फॉर्म में जो वैल्यू होगी उसको वो गेट्स फंक्शन जो है उसके लिए इस्तेमाल होगा। जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू इसके अंदर एंटर करेंगे उसके बाद हम लोग एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो क्या करेगा वो यहाँ पे हमारा वो रिजल्ट डिस्प्ले करवा के उसके एंड पे जो है वो ऑटोमेटिकली /0 यानी कि नल जो है वो वैल्यू और कह सकते हैं कि नल कैरेक्टर एंटर कर देगा। इसका जो बेसिक हमारे पास सिंटैक्स है वो है हमारे पास गेट्स, ठीक है। और गेट्स के बाद जो है वो हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर जो हमारे पास वेरिएबल होगा स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर हम उसको लिख देंगे, ठीक है। लाइक हमारे पास जो है वो एक एग्जांपल है कि हम लोग जो है वो प्रिंट एफ कर रहे हैं, ऊपर आपने वैसे ही हेडर सेक्शन वगैरह सारा कुछ लिखना है। प्रिंट एफ हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इंटर अ स्ट्रिंग, इंटर अ स्ट्रिंग, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो हम लोग इसको क्या करते हैं गेट्स के थ्रू जो है वो गेट्स एंड देन उसके बाद इसके अंदर जो है वो हम लोग स्ट्रिंग को जो है इंसर्ट कर देते हैं और ये हम लोग प्रोग्राम जब क्लोज करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या देगा। सपोज हमें वो कहेगा कि इंटर अ स्ट्रिंग, स्क्रीन पे आएगा, हम लोग वहां पे इंटर करेंगे। लाइक आप वहां पे इंटर करते हैं कि मैं अपना नाम इंटर कर देता हूं AKMALNADEEM, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिकली नाल जो है वहां पे सेक्शन जो है वो इंसर्ट कर देगा, चाहे वो इस फॉर्म में आ जाए चाहे वो जो है वो आपको बकायदा मेमोरी लोकेशन फॉर्म में, क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है आपकी इसी तरह जो है वो बनती है और नल कैरेक्टर उसके आने पे आ जाते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको बकायदा जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर जो है वो एक स्ट्रिंग जो है वो जाहिर। उम्मीद करता हूं बेटा कि आपको जो आज वाला टॉपिक है अच्छी तरह से समझ आ चुका है। हमने कुछ इनपुट कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग को इंसर्ट करने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होते हैं उनको डिस्कस किया। इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कुछ आउटपुट फंक्शंस और जो मेन फंक्शंस है वो यूज होते हैं इसके अंदर प्रोग्राम के अंदर, जिसके थ्रू जो वैल्यूज चेंज होती हैं या फिर इंसर्ट होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन को मसला हो तो लाजमी तौर पर आपने फीडबैक भी देनी है और कमेंट बॉक्स में मुझसे कॉन्टेक्ट भी करना है, बताना भी है, ठीक है बेटा। जितना आप मुझे फीडबैक देंगे उतना ही ज्यादा जो है वो इन चीजों को हम लोग जो है वो मजीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाओगे तो इल्म में इजाफा होगा। यही मेरा मिशन है और इंशाल्लाह ये इल्म को जितना हम लोग मिलके दूसरों तक पहुंचाएंगे अल्लाह ताला हम सब के इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।